चलिए आज एक ऐसे बालक की कहानी जानते हैं जिसे जन्म से पहले ही श्राप मिल गया था, लेकिन उसका ज्ञान इतना गहरा था कि उसने देवताओं को भी चुनौती दे डाली। आज हम बात करेंगे उसी अदम्य आत्मा यानी अष्टावक्र की। ये सवाल सिर्फ अष्टावक्र की कहानी का ही नहीं है, बल्कि हम सबकी जिंदगी में भी ये सवाल कहीं ना कहीं उठता जरूर है। तो चलिए इस गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है ऋषि उद्दालक के शांत आश्रम से, जहां उनके एक बहुत ही होनहार शिष्य थे, कहोड़। उनकी पत्नी सुजाता गर्भवती थीं और उनके गर्भ में जो बालक पल रहा था वो कोई साधारण शिशु नहीं था। कमाल की बात तो ये थी कि वो गर्भ से ही अपने पिता के वैदिक मंत्रों में गलतियां सुधारने लगा था। और इसी एक घटना ने उस बालक को उसका नाम दे दिया, अष्टावक्र। अष्ट यानी 8 और वक्र मतलब टेढ़ा। सोचिए, एक पिता के पल भर के गुस्से का ये नतीजा था जो उस बच्चे के शरीर पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। अब देखिए, विडंबना देखिए, जिस अद्भुत ज्ञान को उसकी महानता की वजह बनना था, वही उसके श्राप का कारण बन गया। उसके पिता कहोड़ को लगा कि उनका अजन्मा पुत्र अहंकार दिखा रहा है, और बस गुस्से में आकर उन्होंने उसे 8 जगहों से टेढ़े होने का श्राप दे दिया। खैर, वक्त गुजरता गया और अष्टावक्र बड़े हुए, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी। उनके पिता कहोड़ कई साल पहले कहीं रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे। अब अष्टावक्र के सामने एक नई चुनौती थी, अपने पिता का सच पता लगाना। और ये खोज उन्हें ले गए राजा जनक के दरबार में, जहां एक बहुत ही भयानक सच उनका इंतजार कर रहा था। वहां बंदी नाम का एक ऐसा विद्वान था जिसे कोई हरा नहीं सकता था, और उसकी शर्त थी कि जो भी शास्त्रार्थ में उससे हारेगा उसे जल में डुबो दिया जाएगा। ये कोई ज्ञान की परीक्षा नहीं थी, ये तो मौत का खेल था। जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में अष्टावक्र को ये पता चला कि उनके पिता भी इसी क्रूर खेल का शिकार हो चुके हैं। इतनी कम उम्र में उनके मन में एक ऐसा संकल्प जागा जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। बस इस एक वाक्य में उस 12 साल के बच्चे का फौलादी इरादा छिपा था। शरीर भले ही टेढ़ा मेढ़ा था, पर आत्मा एकदम सीधी और अडिग थी। और बस यहीं से शुरू हुई ज्ञान की वो सबसे बड़ी लड़ाई। लेकिन दरबार में पहुंचने से भी पहले महल के दरवाजे पर ही उनकी पहली परीक्षा हुई, जहां उनके शरीर को नहीं बल्कि उनके दिमाग को परखा गया। द्वारपाल ने उनका वो टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखा, रास्ता रोका और एक पहेली पूछ डाली। यह सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये साबित करने का एक मौका था कि असली ताकत जिस्म में नहीं, दिमाग में होती है। अष्टावक्र ने एक पल भी नहीं लगाया, उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ये वर्ष है जिसके 12 महीने हैं और जो समय के पहिए पर घूमता है। उनकी इस हाजिर जवाबी ने द्वारपाल को चुप करा दिया और महल के दरवाजे उनके लिए खुल गए। अब असली शास्त्रार्थ शुरू हुआ। देखिए, दोनों के ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क था। बंदी का ज्ञान एक जाल की तरह था जो दुनियावी तर्कों में विद्वानों को फंसा देता था। वहीं दूसरी तरफ अष्टावक्र का ज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों, आत्मा और माया के सच को सामने लाने वाला था। एक का मकसद था बांधना, तो दूसरे का आजाद करना। लेकिन जैसे ही अष्टावक्र की जीत तय लगने लगी, एक ऐसा राज खुला जिसने सबको हैरान कर दिया। बंदी कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि वो जल के देवता वरुण का पुत्र था। वो विद्वानों को डुबो नहीं रहा था, बल्कि अपने पिता के एक महान यज्ञ के लिए उन्हें जललोक भेज रहा था। अष्टावक्र की इस जीत ने कहानी का रुख ही मोड़ दिया। ये सिर्फ एक बहस की जीत नहीं थी, ये तो पुनर्मिलन और शारीरिक मुक्ति का एक बड़ा पल था। इसके बाद जो हुआ वो वाकई किसी चमत्कार जैसा था। बंदी ने अपना राज बताया और वो सभी डूबे हुए ऋषि, जिनमें अष्टावक्र के पिता कहोड़ भी थे, जल से जिंदा लौट आए। पिता और पुत्र का वो मिलन बहुत भावुक था, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अपने बेटे की जीत से खुश होकर कहोड़ ने अष्टावक्र को पवित्र समंगा नदी में नहाने के लिए कहा। जैसे ही अष्टावक्र ने नदी में डुबकी लगाई और बाहर निकले, उनका शरीर पूरी तरह से सीधा और स्वस्थ हो चुका था। पिता का दिया श्राप बेटे के ज्ञान और धैर्य से आखिरकार धुल गया। अब कहानी सिर्फ एक नायक की यात्रा तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उस दार्शनिक ज्ञान की ओर बढ़ती है जो उनकी सबसे बड़ी विरासत बना। अष्टावक्र के इस गहरे ज्ञान को देखकर राजा जनक इतने प्रभावित हुए कि वो उनके शिष्य बन गए और उनसे मुक्ति का रास्ता पूछा।
इन दोनों के बीच जो बातचीत हुई उसी ने अष्टावक्र गीता को जन्म दिया, जो आत्मज्ञान पर लिखे सबसे गहरे ग्रंथों में से एक माना जाता है। यही अष्टावक्र गीता का सार है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी असली पहचान ये शरीर या हमारे विचार नहीं है, बल्कि वो शाश्वत, शुद्ध चेतना है जो इन सबको बस देखती है। ये एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है जो एक गहरा सच बताती है। जिंदगी की अच्छी बुरी घटनाएं बादलों की तरह आती जाती रहती हैं, लेकिन हमारी असली आत्मा उस आकाश की तरह हमेशा स्थिर रहती है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अष्टावक्र की कहानी और उनके ज्ञान ने दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी। राजा जनक एक ज्ञानी शासक बने और अष्टावक्र गीता आज भी सच की तलाश करने वालों के लिए एक रोशनी की तरह है। अष्टावक्र की कहानी हमें एक बहुत शक्तिशाली संदेश देती है। सच्ची सुंदरता और शक्ति बाहरी रूप रंग में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की मजबूती में होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन के वो कौन से टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जिन्हें ज्ञान और समझ की शक्ति से सीधा किया जा सकता है।